नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम जहाँ तक इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में समाप्त किया था, आज उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो आपका विज्ञान होता है वो कैसे होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएँ तो विज्ञान आपका प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो प्राकृतिक घटनाएँ आपकी इसी तरीके से घटित होती हैं, जैसे सौर मंडल में अलग-अलग प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और सूर्य के निकलने और शाम के समय का प्रकाश समान होता है, बट दोपहर के समय प्रकाश यानी कि सुबह और शाम की तुलना में अलग होता है, यानी कि तीव्र होता है, अधिक होता है प्रकाश। तो वो कह सकते हैं जो सुबह और समय और शाम के समय का जो प्रकाश होगा, उसकी तुलना में दोपहर का अलग होता है, अंतर होता है। ये सभी किसके कारण होता है? ये प्राकृतिक घटनाएँ हैं। तो ओवरऑल हमने जहाँ तक इससे प्रीवियस समाप्त किया है, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस पोर्शन को भी हमने देख लिया था। तो ये क्या था? इस तरीके से इसकी प्रॉपर डेफिनिशन देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो विज्ञान है वो अंग्रेजी भाषा में इसको साइंस कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद ये पॉइंट को भी डिस्कस किया था कि जो साइंस शब्द की उत्पत्ति होती है वो लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुई है, जहाँ पर इसका अर्थ होता है जानना। इसको भी हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। और विज्ञान को अगर हम तोड़ते हैं तो विज्ञान प्लस ज्ञान होता है हमारा विशेष प्रकार का ज्ञान। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, जहाँ पर आप उनको बहुत ईजिली वॉच कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो, वहाँ पर हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप देखेंगे तो बहुत ईजिली समझ जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट था, हमने देखा था कि जो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है वो विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। तो इस तरीके से हमने वैज्ञानिक जो विधि होती है यहाँ तक पोर्शन को कंप्लीट किया था। आज जस्ट इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भौतिक जगत में अब हम एंटर करते हैं। यहाँ से इसके आगे से आपका फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर स्टार्ट होता है। आप उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये था आपका प्रीवियस क्लास का रिवीजन। अब आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला पोर्शन है आपका, उसको समझना होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो पोर्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं, तो इसमें भी हमें प्रॉपर समझना होगा कि जो भौतिक विज्ञान होता है, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आप प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो ओवरऑल इसमें भी हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वो किस तरीके से अध्ययन करते हैं? जैसे जो अलग-अलग प्लैनेट्स आपके सौरमंडल में मूव कर रहे हैं, या और प्राकृतिक घटनाएँ किस तरीके से घटित होती हैं, मौसम का बदलना, आंधी आना, तूफान आना, सर्दियों के मौसम में कोहरा पड़ना, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? प्राकृतिक घटनाएँ पर ही डिपेंड होती हैं। ये सभी किसके कारण होती हैं? तो ये प्राकृतिक घटना है, ये समझना होगा। उसके बाद जैसे सूर्य के निकलने और सूर्य के अस्त होने का जो प्रकाश होता है एक समान होता है, बट दोपहर के समय में सूर्य का प्रकाश होता है वो अलग होता है। ये भी एक प्राकृतिक घटना है। तो ओवरऑल प्राकृतिक घटनाएँ इस तरीके से जो घटित होती हैं, इन्हीं के बारे में भौतिक विज्ञान में इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वही आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान होता है। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो अगले पॉइंट में मेंशन किया है, यहाँ पर मेंशन किया है कि जो भौतिकी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? इसके बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि जो भौतिकी शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है? तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। उसके बाद पूछेगा कि ग्रीक भाषा का क्या अर्थ होता है? तो फ्यूसिस, और फ्यूसिस का क्या अर्थ होता है? तो प्राकृत। तो ओवरऑल जब कंक्लूजन निकलता है तो हम ये समझ सकते हैं कि जो प्राकृत एवं प्राकृतिक घटनाओं का आप अध्ययन करते हैं वही आपकी फिजिक्स होती है। इसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट में यही मेंशन किया है कि जो प्राकृत एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है वही आपका फिजिक्स होता है। तो इस तरीके से आपकी फिजिक्स होती है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका मेंशन किया है कि जैसे सौर मंडल हो गया, कोहरा हो गया, यानी कि सौर मंडल कहने से क्या सेंस निकलता है? सौर मंडल में आपके अलग-अलग जो ग्रह हैं वो एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। जैसे सन के चारों तरफ हमारी पृथ्वी खुद एक वृत्ताकार पथ पर घूम रही है। तो ये सब किसके कारण होता है? तो ये प्राकृतिक घटना है। इनको इतनी व्यवस्थित तरीके से कौन करता है? मैनेज तो ये प्राकृत करते हैं। आंधी आना, तूफान आना, सूरज का निकलना, सूरज का अस्त होना, जो आप डेली देखते हैं आपके दैनिक जीवन में, तो ये हर दिन होता है। ये किसके कारण होता है? उसके बाद इस तरीके से ये भौतिक जो
जगत है वहाँ से ये पोर्शन था कि जो भौतिक विज्ञान था वो क्या था, तो भौतिक विज्ञान आपका जो था विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जहाँ पर हम इसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा कि जो भौतिक शब्द है यानी कि जो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुआ है, तो ग्रीक भाषा में हुआ है। और ग्रीक भाषा को हम जब देखते हैं तो कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, तो ग्रीक भाषा की उत्पत्ति फ्यूसिस से होती है। फ्यूसिस क्या होता है, तो फ्यूसिस शब्द की उत्पत्ति प्राकृत से होती है। तो ओवरऑल जब इसका कंक्लूजन निकलता है तो प्राकृत एवं प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन आप करते हैं वही होता है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान होता है। तो भौतिक विज्ञान की एग्जाम्पल में आ जाएगा सौर मंडल हो जाएगा, आंधी तूफान हो जाएगा, सूरज का निकलना हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। तो ये सभी क्या होती हैं, एक प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर में समझना होगा। तो इस तरीके से आप भौतिकी शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे क्या होता है, जिसमें ओवरऑल हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो ये है आपका भौतिक जगत, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या निकलता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि जो फ्यूसिस शब्द है वो किससे संबंधित है, या ग्रीक भाषा किससे संबंधित है, या भौतिकी शब्द में यानी कि जो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में होती है, तो ग्रीक भाषा में। ये सीधे एग्जाम में पूछ सकता है। किसी भी डिफेंस एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा शब्द है, यानी कि पूछे हुए हैं एमसीक्यू बेस्ड में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर सीधा पूछ लेता है कि जो फ्यूसिस शब्द है वो किससे संबंधित होता है, ग्रीक भाषा से या प्राकृत से, या और कोई ऑप्शन होगा। तो फ्यूसिस शब्द आपका प्राकृत यानी कि नेचर से संबंधित होता है। तो ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जामिनर। तो ये था इस तरीके से। उसके बाद अभी तक ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया है उसी के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी अपना अलग अलग तर्क दिया था। उसी प्रकार सर आइंस्टीन की एक फेमस इक्वेशन था जहाँ पर उन्होंने अपनी इक्वेशन दिया था जो था ई बराबर एम सी उसका, जहाँ पर मास और ऊर्जा के बीच में उन्होंने संबंध बताया था। तो वो किस तरीके से है, उन सभी के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग तर्क देते हैं। उसी प्रकार हमारे सर आइंस्टीन ने भी दिया था। तो वो उनकी इक्वेशन क्या है, तो उनका इक्वेशन किस तरीके से है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो उसके बाद अगला है, ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि जो सर आइंस्टीन थे जिन्होंने उनकी जो इक्वेशन थी वो कौन सी इक्वेशन थी। जो अभी हमने डिस्कस किया वही सही है, बट आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना होगा कि जो सर आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन थी वो कौन सी थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन मेंशन है, आपको उसी में से सही ऑप्शन को टिक करना होगा जो उनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ई बराबर एम सी स्क्वायर था, कि डी बराबर एम सी स्क्वायर था, कि तीसरा एफ बराबर एम सी स्क्वायर था, कि ए बराबर एम सी स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन को बहुत ईजिली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके आगे वाले पोर्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप फोकस रखेंगे सामने तो हर एक टॉपिक को बहुत इजीली समझ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मिलेंगे आने वाले लेक्चर में जहाँ पर इसके आगे के पोर्शन को बहुत इजीली आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम में भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन बन रहे होंगे तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आप डिफेंस में हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर वहाँ पर फिजिक्स बनता होगा तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर इसके आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक छोड़ा है उसी के आगे से हम कल इसका रिवीजन होगा। पहले तो क्या क्या टॉपिक